नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7वें नवरात्रि की कथा, माँ कालरात्रि की कथा। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर दिखाई देता है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु और रक्षक हैं। इन्हें बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, अर्थात शुभ फल देने वाली। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता उन्हें आसानी से पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान मिलते ही दोनों राक्षस घमंडी और अत्याचारी बन गए। उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हाहाकार, इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। तब सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे माँ, हमारी रक्षा करें। ये राक्षस तीनों लोकों में अत्याचार कर रहे हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा क्रोधित हो गई। उनके शरीर से एक अत्यंत भयंकर शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। उनका रंग काला था, बाल बिखरे हुए थे, गले में बिजली की माला थी और उनकी सांसों से अग्नि निकल रही थी। यह देवी थी माँ कालरात्रि। शुंभ निशुंभ के साथ एक और बहुत शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज। उसकी शक्ति बहुत अजीब थी। जब भी कोई उसे घायल करता, उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरते ही एक नया रूप रक्तबीज पैदा हो जाता। इस कारण उसे कोई हरा नहीं पा रहा था। देवताओं की सेना उसे लड़ते लड़ते थक गई। जितना उससे मारते, उतने ही नए राक्षस पैदा हो जाते। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि को युद्ध के लिए भेजा। माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में पहुंची। उनका रूप देखकर राक्षसों की सेना डर गई। माँ ने जोर से गर्जना की, जिससे पृथ्वी हिलने लगी। माँ ने रक्तबीज पर आक्रमण किया। जैसे ही रक्तबीज घायल हुआ, उसका खून जमीन पर गिरने लगा और हजारों नए राक्षस पैदा होने लगे। तब माँ कालरात्रि ने अपना विशाल रूप धारण किया और रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। माँ ने उसका सारा रक्त पी लिया और अंत में उसका सिर काट दिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हो गया। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया और तीनों लोगों को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। देवता प्रसन्न होकर माँ की स्तुति करने लगे और बोले, हे माँ, आपका यह रूप भयंकर है, लेकिन आप हमारे लिए कल्याण करने वाली हैं। तभी से माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से डर और भय समाप्त होता है। बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं, शनि दोष कम होता है, दुश्मनों से रक्षा होती है, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी डर नहीं लगता। माँ कालरात्रि के मंत्र ओम देवी कालरात्रये नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। माँ अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों, जय माता की। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।